तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। मान लेते हैं ऊपर वाला कोण जो है वो कितना है, 90 डिग्री। इसे मान लेते हैं हम लोग इधर ए, ऊपर बी और इधर सी। तो अगर ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री है तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, ज्ञात है हमें एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज जिसका कौन सा कोण है, एंगल बी बराबर कितने डिग्री है, 90 डिग्री। अब इसमें जो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब कौन है, 90 के सामने हमारा एसी है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी बचती हैं, एक तो एबी बचेगी और दूसरी बीसी। तो इधर हो जाएगा एबी का वर्ग और प्लस हो जाएगा बीसी का वर्ग। रचना में हम लोग क्या करेंगे, जो अपने पास से करते हैं, ऊपर से यहां से लंब डालेंगे यानी 90 डिग्री, और इसे हम लोग मान के चलेंगे कितना, डी पॉइंट। तो रचना में केवल हमें इतना लिखना है, ये जो बीडी लंब है ये किसके ऊपर हमने खींचा है, एसी पर। यानी रचना में क्या लिखेंगे, बीडी लंब एसी। अब इसमें उपपत्ति में जाके इसे सिद्ध करेंगे। तो देखेंगे हम लोग दो त्रिभुज उठाएंगे, एक तो त्रिभुज ये वाला ले लेंगे ए बी डी, और दूसरा त्रिभुज लेंगे बड़ा वाला। देखें भैया, इसमें जो ये बीडी लंब है किस पे हमने डाला है, एसी पे। एक हम यहां से छोटा वाला त्रिभुज उठाएंगे ए बी डी, और एक बड़ा वाला उठाएंगे ए बी सी। देखें, त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज एबीसी में इन दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे। तो हम लोग देखेंगे ये जो एंगल ए है हमारा, देखो ये छोटे वाले त्रिभुज में भी है, एबीडी में भी है और बड़े वाले में भी है। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए बराबर एंगल ए, ये कैसा हो जाएगा, उभयनिष्ठ। दूसरा यहां से क्या देखेंगे कि छोटे वाले में देखो ये वाला कोण 90 डिग्री है, ए डी वी, ए डी वी। बड़े वाले में कौन सा 90 डिग्री है, ए बी सी, यानी एंगल ए बी सी ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो इसमें दो कोण बराबर हो गए तो कौन सी समरूपता लग गई बताएं, एंगल एंगल। तो एंगल एंगल कसौटी द्वारा, एंगल एंगल कसौटी द्वारा क्या हो गया, जो ये त्रिभुज हमने लिया था एबीडी, ये समरूप हो गया किसके, एबीसी के। देखेंगे इसके बाद ऊपर, अगर हमारा ये एबीडी और एबीसी समरूप हो गया, देखो एबीडी कौन सा है, ये वाला है एबीडी ये, और एबीसी कौन सा है, ये पूरा बड़ा वाला है। अगर ये दोनों समरूप हो गए तो इसका एक रूल होता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो अगर हम लोग छोटे वाले की ये भुजा उठा लेते हैं एडी, देखो छोटे वाले की कौन सी हमने भुजा उठाई, एडी। तो बताओ जरा बड़े वाले की कौन सी उठाएंगे। देखो जो ये एडी भुजा थी ये छोटे वाले में कौन से कोण के सामने थी, देखो ये एंगल उभयनिष्ठ है, ये तो हमें पता ही था। ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी पता था। तो ये उस कोण के सामने की भुजा है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। इसी प्रकार बड़े वाले में देखेंगे, ये जो हमारा बड़ा वाला है इसमें ये कोण उभयनिष्ठ है, ऊपर वाला 90 है, तो कौन से कोण के बारे में जानकारी नहीं थी, सी। तो सी के सामने कौन सी रेखा है बताएं, बड़े वाले त्रिभुज में सी के सामने कौन सी रेखा, यही तो है, कौन सी है, एबी। तो इसमें उठाएंगे एबी बराबर। अब क्या करेंगे, अब ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसकी रेखा आपकी बार एबी उठाएंगे। अगर छोटे वाले की हमने एबी उठाई तो एबी देखो किसके सामने थी, 90 डिग्री के सामने। तो बड़े में ये 90 के सामने कौन है, एसी है। जैसे ही हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा, ए सी इंटू ए डी। इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1।
एक बार फिर से समझ लें, छोटे वाले की एडी उठाई तो बड़े वाले की कौन सी आ गई, एबी। फिर अगर छोटे वाले की एबी उठाई तो बड़े वाले की कौन सी आ गई, एसी। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। अगर हम लोग इसी प्रकार बात करें, इसी प्रकार अब इधर वाला अगर त्रिभुज ले लें, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला ले लें, तो ये फिर से कैसे हो जाएंगे, समरूप। ये अगर समरूप होंगे तो यहां से देखेंगे, इधर हमने अगर ए बी स्क्वायर आया है तो उधर वाले में क्या आएगा, बी सी स्क्वायर। तो इधर हमारा हो जाएगा बी सी स्क्वायर। देखो नीचे क्या आया है, नीचे आया ए सी इंटू ए डी, मतलब एडी ये छोटे वाले की भुजा आई और ए सी ये पूरे की आ गई। और अगर हम त्रिभुज ये छोटा वाला उठाएंगे तो इसकी ये छोटी वाली भुजा आएगी सी डी और फिर ये पूरी आ जाएगी, यानी इधर क्या आएगा, सी डी इंटू ए सी। जिस प्रकार से इधर वाला त्रिभुज लेने पे एडी और पूरी आ गई है रेखा, उसी प्रकार उधर वाला त्रिभुज लेने पे ये सीडी और फिर ये पूरी आ जाएगी। तो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इन दोनों को क्या करें, जोड़ दें। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जैसे इनको जोड़ेंगे, क्योंकि देखें जो हमें सिद्ध करना था उसमें ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर लाना था, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा ए बी स्क्वायर, इधर हो जाएगा बी सी स्क्वायर। इस साइड में ए सी इंटू ए डी है, ए सी इंटू ए डी, और प्लस नीचे क्या है, सी डी इंटू ए सी। तो इसको ऐसे ही रखें, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इन दोनों में से कितना कॉमन है बताएं। तो जैसे ही हम लोग ये ए सी कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा ए डी और प्लस सी डी। तो चित्र में देखेंगे कि एडी और सीडी मिलके क्या बन रहा है, देखें ये ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, ये ए सी इंटू, देखो एडी और सीडी को अगर जोड़ें, ये एडी और ये सीडी, तो मिलके पूरी एसी बन जाएगी। तो क्या आ जाएगा इसकी जगह, एसी। यानी ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। तो क्या सिद्ध हो गया कि एक समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। इस प्रकार से निकलेगा। चलें नोट करें।